अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ रोज़े के मकरूहात। क्या क्या चीज़ें रोज़े के अंदर मकरूह हैं कि जिनके करने से रोज़े का सवाब कम हो जाता है। मकरूह उन चीज़ों को कहा जाता है जिनका करना नापसंदीदा है, जिनका करना पसंद नहीं है और जिन कामों के करने से रोज़ा टूटता तो नहीं है लेकिन रोज़े का सवाब उन कामों के करने से कम हो जाता है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि वो कितनी चीज़ें हैं। वो 10 चीज़ें हैं जिनके करने से रोज़ा मकरूह हो जाता है। नंबर 1, टूथपेस्ट इस्तेमाल करना। रोज़े की हालत में टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या मंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रोज़े की हालत में ये इस्तेमाल करना मकरूह है। इससे रोज़ा तो नहीं टूटता लेकिन रोज़े के सवाब को कम कर देता है। हाँ, अगर अलबत्ता इसका असर हलक के अंदर ज़्यादा आ गया है तो इससे रोज़ा भी टूट जाएगा। तो ये थी पहली चीज़। दूसरी चीज़ है बिला ज़रूरत कोई चीज़ चखना और चबाना। आप बिला वजह में कोई चीज़ चख रहे हैं, कोई चीज़ चबा रहे हैं। बाज़ लोगों को आदत होती है कि कोई प्लास्टिक की चीज़ मुंह में रखी उसको चबाने लगे रोज़े की हालत में, या इसी तरीके से रबड़ वगैरह मुंह में रख कर के चबाने लगे। तो इस तरह करने से रोज़ा तो नहीं टूटेगा लेकिन ये करना रोज़े के अंदर मकरूह है और इससे रोज़े का सवाब कम हो जाता है। अलबत्ता कोई औरत ऐसी है कि जो खाना बना रही है तो चूंकि खाना बनाना ये एक शरई ज़रूरत है तो उसके लिए शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो थोड़ा बहुत ज़बान पर चख सकती है और उसको थूक सकती है, तो उसके सवाब में कोई कमी नहीं होगी। नंबर 3 है गीबत करना। ये भी मकरूह है। बाज़ उलमा के नज़दीक तो गीबत करने से रोज़ा टूट जाता है लेकिन हमारे यहाँ चूँकि थोड़ी सी गुंजाइश है इसलिए उलमा कहते हैं कि रोज़े की हालत में गीबत करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। इससे रोज़ा तो नहीं टूटता है लेकिन रोज़े का सवाब कम हो जाता है और ऐसा करना रोज़े के अंदर मकरूह है। अल्लाह के नबी की भी हदीस है कि बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनको भूखा और प्यासा रहने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता, इसलिए आप लोग गीबत से बचें। अच्छा, मकरूहात के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा बड़ी हैं, ज़्यादा छोटी हैं। मकरूहात के हिसाब भी होता है। जैसे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना ये इतना बड़ा मकरूह नहीं है लेकिन गीबत करना ये बहुत ज़्यादा मकरूह है। इससे बहुत ज़्यादा सवाब रोज़े का कम हो जाता है। नंबर 4 है मियाँ बीवी का रोज़े की हालत में एक साथ लेटना, चिमटना, बोसो किनार होना। तो इस तरह से करना भी, लेटना, चिमटना या बोसो किनार होना रोज़े की हालत में ये रोज़े को मकरूह कर देता है और अगर इंजार ही हो गया तो फिर तो रोज़ा ही टूट जाएगा। नंबर 5 है लड़ना, झगड़ना, गाली देना। बिला वजह किसी से लड़ाई कर रहे हैं, बिला वजह किसी को गाली दे रहे हैं। अब चाहे वो गाली जानदार को दे रहे हों या किसी बेजान चीज़ को दे रहे हों, दोनों सूरतों में रोज़ा मकरूह हो जाता है। लड़ना भी नहीं चाहिए, गाली भी नहीं देनी चाहिए। बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो इंसानों को तो नहीं देते लेकिन चीज़ों को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं कि फला चीज़ यहाँ पर क्यों रखी है। इस तरह से गालियाँ या इस तरह से कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं रोज़े की हालत में, तो ऐसा करने से रोज़े का सवाब कम हो जाता है और ये रोज़े के अंदर मकरूह है। नंबर 6 है अपना थूक मुंह में जमा करके निगलना। बाज़ मरतबा लोगों की आदत होती है ना कि वो मुंह के अंदर थूक को जमा करते रहेंगे और फिर उसको निगल जाएंगे। तो ऐसा करने से रोज़ा तो नहीं टूटेगा लेकिन ये जानबूझकर थूक को जमा करना और फिर उसको निगलना, ऐसा करने से रोज़े के अंदर खराबी आ जाती है, रोज़ा मकरूह हो जाता है और रोज़े का सवाब कम हो जाता है। ये हरकत ठीक भी नहीं है कि थूक को जमा करके पेट के अंदर निगला जाए। नंबर 7 है बिला ज़रूरत ग्लूकोज चढ़ाना या इसी तरीके से इंजेक्शन लगाना। बिला ज़रूरत, कोई ज़रूरत नहीं, अच्छा खासा है माशाअल्लाह और जी कोई परेशानी भी नहीं नज़र आ रही है, कमज़ोरी भी नहीं है, लेकिन बिला वजह बिला किसी ज़रूरत के ग्लूकोज चढ़ा रहा है या इसी तरीके से ताकत का इंजेक्शन लगा रहा है, तो रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगाना या ग्लूकोज चढ़ाना बिला ज़रूरत ये रोज़े को तो नहीं तोड़ता लेकिन रोज़े के अंदर ये चीज़ मकरूह है। इससे रोज़े का सवाब कम हो जाएगा, ये चीज़ नापसंदीदा है। नंबर 8 है टीवी देखना, मूवी देखना, इसी तरीके से गाने सुनना रोज़े की हालत में ये करना भी मकरूह है। टीवी देखने से, मूवी देखने से, फिल्म देखने से या इसी तरीके से गाना सुनने से रोज़ा तो नहीं टूटता है लेकिन ये रोज़े के मकरूहात में शामिल है, इससे रोज़े का सवाब कम हो जाता है। नंबर 9 है गेम खेलना। पूरे दिन गेम खेल रहा है या इसी तरीके से घंटों गेम खेलता है, भाई थोड़ी बहुत आज किसी इंसान ने 10-5 मिनट यूं ही तफरीह के लिए गेम खेल लिया
کوئی بات نہیں، لیکن وہ پورے دن 2-2 4-4 گھنٹے مستقل گیم میں وقت کو ضائع کر رہا ہے، تو روزے کی حالت میں گیم کھیلنے سے بھی روزہ جو ہے مکروہ ہو جاتا ہے اور روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 10 ہے کسی غیر محرم سے بات کرنا۔ روزہ ہے اور کسی غیر محرم سے بات کر رہے ہیں تو اس سے بھی روزہ جو ہے مکروہ ہو جاتا ہے اور روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ کسی لڑکی سے بات کر رہے ہیں، کسی غیر محرم سے بات کر رہے ہیں تو ایسا کرنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 11 ہے گناہ کے کام کرنا، تمام گناہوں کے کام کرنا۔ یہ جو ہم نے بتایا اوپر سے لے کے نیچے تک، یہ بھی یا اس کے علاوہ کوئی اور گناہ ہے اس طرح کا، تو اس طرح کے گناہوں کے کام کرنا یا گیم کھیلنا یا اسی طریقے سے غیبت کرنا، کسی مسلمان کی چغلخوری کرنا یا اسی طریقے سے گانے سننا، مووی دیکھنا یا بلا وجہ لوگوں سے لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، یہ تمام گناہوں کے کام ہیں۔ تو ان تمام گناہوں کے کاموں کو کرنا بھی روزے کے اندر مکروہ ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ 10 چیزیں ہیں کہ جن کے کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اور روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کلپ بہت اچھی لگی ہوگی۔ شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے پاس اور ہمارے چینل سے جڑیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔